हम लोग क्लास 12 में पहला वाला चैप्टर शुरू करने वाले जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये आईएससी के लिए भी है, ये सीबीएसई के लिए भी है, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए भी है। ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में इसका एमसीक्यू आने वाला है सेमेस्टर 3 में, बट आईएससी एंड सीबीएसई में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। मतलब प्रॉब्लम लिख आएगा, उसका तुमको समझ आएगा, उसका सोल्यूशन करके आना होगा। आईएससी में टोटल 11 मार्क्स इस चैप्टर से आता है। 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 11 मार्क्स 1 + 10, मतलब 1 मार्क्स का तुम्हारा एमसीक्यू आने वाला है और 10 मार्क्स का क्या आने वाला है, तुम्हारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, मतलब प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, একটা क्वेश्चन 10 मार्क्स बाय पार्ट वाइज 3 5 2 5 5 और 10 कुछ भी आ सकते हैं, कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके वो आ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, सीबीएसई में टोटल 7 नंबर इस चैप्टर से आता है। ठीक है, 1 3 4 6 आला फॉर डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। हम लोगों को पढ़ना होगा पहले डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होता क्या है, वो थियोरेटिकल चीज है। उसके बाद फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, वो भी थ्योरी वाला पार्ट है। फिर इसके बाद पार्टनरशिप डीड, वो भी थ्योरी वाला पार्ट है। फिर प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये सम्स के लिए काम आने वाला है, ये कंसेप्चुअल रहेगा, ये सम्स के लिए काम आने वाले हैं। उसके बाद चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर टू द फर्म, अगर लोन पार्टनर देते फर्म को तो उसका क्या ट्रीटमेंट होने वाले हैं। इसके बाद पार्टनर अगर लोन देते, सॉरी फर्म अगर लोन देते पार्टनर को तब क्या ट्रीटमेंट होने वाले हैं। लोन टू अ पार्टनर बाई फर्म, मतलब पार्टनर को लोन दे रहा है, कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है, वो एक पार्ट है। उसके बाद रेंट पेड और ड्यू टू पार्टनर, अगर पार्टनर का प्रॉपर्टी बिजनेस यूज करते हैं, ठीक है, उसको हमको क्या करना होगा, पार्टनर्स को क्या करना होगा, लोन रेंट देना होगा, किसको देना होगा, बिजनेस को देना होगा, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अगर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट है क्या होने वाला है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर रेम्यूनरेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट, ये सारा टॉपिक आने वाला है पहला वाला चैप्टर से। क्लियर। अब ये सारा टॉपिक का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के कोई एग्जाम देगा, मतलब कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन लिया, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, कुछ कैपिटल निकालना पड़ा, ये सब मिक्स एंड मैच करके एक सम बनाया जाएगा। या फिर छोटा 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 सम दे सकते हैं कि लोन का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ, या फिर उसका जर्नल बना के दिखाओ, ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, और 1 नंबर के लिए हम लोग को ये वाला पार्ट पढ़ना होगा, एंड पार्टनरशिप क्या होता है इसके लिए हम लोग को ये वाला पार्ट पढ़ना होगा। ठीक है, ये सबसे सबसे आ सकते हैं, 1 मार्क्स सब कहीं से भी आ सकते हैं, कोई भी डायरेक्ट थ्योरी नहीं पूछने वाले, ना आईएससी में ना सीबीएसई में, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। ठीक है, डिफाइन पार्टनरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये सब क्वेश्चन कभी नहीं पूछने वाला है। पूछने क्या वाला है, कंसेप्चुअल, कि इंटरेस्ट लोन कैसे अमाउंट आएगा वो दिखाओ, ये वाला जो जर्नल है इस जर्नल का क्लोजिंग एंट्री दिखाओ, या फिर एडजस्टमेंट एंट्री दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2025 में 2025 वाला जो क्वेश्चन आया था आईएससी और सीबीएसई में, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 2026 में भी, 27 में भी आए, फिर 25 में, 26 में एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो इजी आया था। 2027 में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, इजी इजी। 2024 एंड 25 में रुला दिया था सबको, कोई भी स्टूडेंट ऐसा कोई नहीं था जो नहीं रोया, बहुत टफ पेपर किया था। बट 2026 में बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था, आईएससी में भी एंड सीबीएसई में भी। सीबीएसई वैसे भी इजी क्वेश्चन करता है अभी। ठीक है, तो 2027 में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, 2027 में इजी क्वेश्चन ही आने वाला है। वैसे शुरू करते हैं। एंड सीबीएसई को कोई भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है अभी तक। ठीक है, बहुत बहुत दिन पहले ही बोल रहा था अलाउ अलाउ अलाउ, कोई भी कुछ भी अलाउ नहीं है अभी तक।
ठीक है, वो जब अलाउ होगा तब देखा जाएगा। चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, बस 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 चलो। फर्स्ट हम लोग देखने वाले क्या, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिए थे, कहाँ भी पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप, क्लास 11 में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े थे। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सोल ओनर होता है। सोल ओनर कौन है, एक सिंगल ओनर है जो बिजनेस कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप यहां पे क्या होने वाला है, मोर देन 2%, 2 या उससे ज्यादा, ठीक है, लोग मिलके जब बिजनेस करते हैं उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनर मतलब समझ में आ रहा है ना, कोई और एक पर्सन तुम्हारे साथ होने वाला है, तुम्हारा कोई पार्टनर, तो पार्टनरशिप। क्लियर, ठीक है, पार्टनरशिप। ओके, तो पार्टनरशिप, सब पार्टनरशिप पार्टनरशिप नहीं होगा, ठीक है, सब पार्टनरशिप पार्टनरशिप नहीं होगा। मेरा और अंकित सर का जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप वाला रिलेशन है, ठीक है। ओके, मैम का और सर का जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप नहीं है, वो रिलेशन दूसरा रिलेशन है। हम लोग का पार्टनरशिप क्यों है, बिकॉज हम लोग जो पार्टनरशिप फॉर्म किए, क्यों फॉर्म किए, टू डू बिजनेस, एंड वो बिजनेस से क्या कमाने का हम लोग को इरादा है, प्रॉफिट, ठीक है, तब जाकर वो पार्टनरशिप होगा। ओके, तो पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। यहाँ पे पार्टनर नहीं बोला, पर्सन बोला, पर्सन और पार्टनर में डिफरेंस है। क्यों यहाँ पे पर्सन बोला पार्टनर नहीं बोला, यहाँ पे पार्टनर नहीं बोला, पर्सन बोला। पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, उसके बाद शादी होता है, फिर हस्बैंड एंड वाइफ होता है। पहले पर्सन होगा, फिर उन दोनों में एग्रीमेंट होगा, उन लोग साइन करेगा, तब जाके पार्टनर बनेगा। तो पहले दोनों का क्या है, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। कभी भी देखना नहीं पार्टनरशिप पार्टनर से, ठीक है। वो पर्सन, दो पर्सन जो एग्री किया, किस लिए एग्री किया, शेयर द प्रॉफिट, एंड कहां से प्रॉफिट आने वाला है, ऑफ अ बिजनेस, वो बिजनेस से प्रॉफिट आने वाला है। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग एक रिलेशन बनाए थे, मैं और अंकित सर। किस लिए रिलेशन बनाए थे, बिजनेस बनाएंगे, वहां से प्रॉफिट आएगा, वो शेयर करने वाले दोनों, ठीक है। एंड ये बिजनेस कौन कैरी करने वाला है, कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब दोनों मिलके भी कैरी कर सकते हैं या फिर मैं कैरी कर सकता हूँ, वो कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट आया, स्टूडेंट के गार्जियन आया, तो मैं भी बात कर सकता हूँ, मैं बात कर लिया, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंट सब पढ़ने वाले, उनको कन्वे कर दिया, तो वो भी पढ़ाने वाले, या फिर दोनों मिलकर बात कर लिया। तो बिजनेस दोनों मिलकर कर सकते, या फिर कोई एक इंसान भी कर सकते दूसरे के बिहाफ पे। क्लियर, एंड मैं अगर उनसे पैसा ले लेता हूं, मेरे एक्ट के कारण वो उसके ऊपर लायबल हो जाएगा। क्लियर, पार्टनरशिप वाला बाद में हम लोग देखने वाले राइट्स ऑफ बिजनेस में। तो यहां पे क्या हो गया, पार्टनरशिप, फिर क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। सब चीज का एक एक एक्ट आता है, उस एक्ट के अंदर वो सब कुछ लिखा होता है। जैसे पार्टनरशिप एक्ट किसको गवर्न करते हैं, पार्टनरशिप को, मतलब किसके लिए एप्लीकेबल है पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप के लिए। कंपनीज एक्ट किसके लिए एप्लीकेबल है, कंपनीज के लिए। क्लियर, तो कंपनीज एक्ट किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, कंपनीज के लिए। तो हम लोग को कौन सा एक्ट पढ़ना होगा, मेनली दो एक्ट पढ़ना होगा, एक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और दूसरा है कंपनीज एक्ट, क्योंकि हम लोग को क्लास 12 में पार्टनरशिप एंड कंपनी ये दो चीज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, अब हम लोग जो बोल रहे थे कि पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन हो जाएगा, बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दस पार्टनर्स इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। जब मैं बात कर रहा हूं, मैं कौन हो गया, बताओ जल्दी से, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं एजेंट बन गया, वो मेरा प्रिंसिपल हो गया। बट वो जब बात कर रहा है, वो प्रिंसिपल हो गया, वो एजेंट हो गया, मैं उसका प्रिंसिपल हो गया। मतलब पार्टनरशिप में क्या है, दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल एंड एज वेल एज एजेंट। एजेंट मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे बिहाफ पे जाके बात करता है। जैसे एलआईसी का एजेंट, एलआईसी का एजेंट मतलब क्या, कौन है, जो एलआईसी कंपनी के लिए आके तुमसे पॉलिसी लेके जाता है, वो एजेंट बन गया। तो मैं अगर कोई भी काम करूंगा, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो लायबल हो जाएगा, क्योंकि उसके बिहाफ पे मैं आया हूं,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, पार्टनरशिप में पार्टनर्स लोग क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। नेक्स्ट, जो पर्सन एंटर किया है पार्टनरशिप में, उन लोग को इंडिविजुअली क्या क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, पार्टनर्स। मैं पार्टनर हूं, मैं कौन हूं, मैं पार्टनर हूं, वो कौन है, वो भी पार्टनर है, तो इंडिविजुअली क्या हो जाएगा, पार्टनर्स। दोनों को जब एक साथ मिला देंगे कलेक्टिवली, वी नोन एज फर्म। एंड फर्म का नाम भी है एडुकॉम कोचिंग सेंटर, उसको बोला जाता है क्या, फर्म नेम। तो पर्सन मिस्टर ए एंड मिस्टर पी, ए फॉर अंकित सर, पी फॉर पवित्र सर, दोनों क्या मिल गया, पार्टनर्स। दोनों का पार्टनरशिप को क्या बोलेंगे, फर्म। फर्म का एक नाम भी आएगा, नाम क्या हो जाएगा, एडुकॉम। समझ में आ गया पूरा पार्ट। नेक्स्ट, अब पार्टनरशिप इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऑलरेडी बता दिए थे कि पार्टनरशिप कौन सा एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रेस्क्राइब इन द कंपनीज एक्ट 2013। बोलने का कोशिश क्या कर रहे, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, जो पार्टनरशिप में चाहिए, कितना चाहिए, 2। मैक्सिमम भी तो कुछ होना चाहिए, मैक्सिमम कितना है, 50। वो 50 कहां पे लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट 2013 में, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं, कहां पे लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब क्यों पढ़ा रहे, एमसीक्यू का एक नंबर एमसीक्यू आता है उसके कारण। ठीक है, मैक्सिमम 50, 100 का तुम्हारा लिमिट है, बट अभी तक प्रेस्क्राइब किया हुआ है 50। कहाँ पे प्रेस्क्राइब किया हुआ है, कंपनीज एक्ट में प्रेस्क्राइब किया गया है। कहाँ पे प्रेस्क्राइब करते हैं, रूल्स निकाल के प्रेस्क्राइब करते हैं वो लोग। ठीक है, तो प्रिंसिपल और मेन डॉक्यूमेंट जो होता है पार्टनरशिप का, उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। तो प्रिंसिपल या मेन डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। क्लियर, तो हम लोगों का भी एक पार्टनरशिप डीड है, वहां पे हम लोग क्या किए, साइन किए थे। ठीक है, तभी जाके हम लोग क्या बने थे, पार्टनर्स बने थे। इफ पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो पार्टनरशिप बना है उस पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करता है बट डज नॉट हैव द क्लॉज ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, जिस मैटर में कंफ्यूजन है उस मैटर के ऊपर उस वहां पे कुछ नहीं बताया, उस केस में हम लोग क्या कहां पे जाएंगे, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। बोलने का कोशिश क्या कर रहे हैं बोलो, अगर पार्टनरशिप डीड है, क्लियर, तो पार्टनरशिप डीड ही फॉलो होने वाला है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया कि जिज्ञासा और शायोनी दोनों मिलके बिजनेस करेगा और बिजनेस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2, तो 3:2 ही होने वाला है। अगर पार्टनरशिप डीड है बट वो लिखा नहीं है, तो वो लोग क्या क्या करेगा, कहां पे जाएगा, देखेगा प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि दोनों एक दूसरे पर अगर केस करेगा, केस कहां पे सॉर्ट आउट होगा, कोर्ट में जाके सॉर्ट आउट होगा। कोर्ट क्या देखेगा, एक्ट देखेगा, एक्ट में क्या बोला है, तो एक्ट में कितना बोला है, तुम्हारा 1:1। अगर कोई भी डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या होने वाले, 1:1 शेयर होने वाले। ओके, बाद में धीरे धीरे करके आने वाले ये सब चीज। तो क्या हो गया, अगर तुम लोगों का डीड नहीं है बट डीड है, बट डीड में वो चीज नहीं लिखा हुआ है जो चीज में मैटर में तुम्हारा कंफ्यूजन है, तो कहां पे जाओगे, कोर्ट में। कोर्ट कहां पे, कोर्ट क्या लिख के तुमको बोलेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर डीड है तो डीड प्रिवेल करेगा या पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल करेगा, प्रिवेल मतलब कौन सा चीज को फॉलो करेंगे, अगर तुम लोगों का डीड है, डीड फॉलो होगा या पार्टनरशिप एक्ट फॉलो होगा, डीड। अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर, अगर डीड है तो डीड, अगर डीड नहीं तो पार्टनरशिप एक्ट। तो ये जो पार्टनरशिप डीड है ये आइदर रिटर्न भी हो सकते हैं या फिर ओरल भी हो सकते हैं। ओरल मतलब हाँ चल बिजनेस कर, ओरल। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड रिटेन होगा या ओरल होगा, दैट मीन्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन या ओरल हो सकता है, बट ये एग्रीमेंट जब रिटेन हो जाएगा तब हम लोग उसको प्यार से क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। समझ में आया, एग्रीमेंट क्या होता है, डीड क्या होता है। नेक्स्ट, नेचर, पार्टनरशिप का नेचर क्या है। ठीक है, पार्टनरशिप का नेचर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से होता है।
एक है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड दूसरा होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। एक होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड दूसरा होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। नेचर, तो पार्टनरशिप का नेचर क्या है एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू? पार्टनर्स एंड बिजनेस पार्टनरशिप फर्म both are separate from each other. As per accounting point of view हम लोग जब पढ़े थे कि पार्टनर्स अलग, पार्टनरशिप फर्म अलग, बिजनेस अलग, बिजनेस का ओनर अलग, क्लास 11 में पढ़े थे, समझ में आ रहा है? एंटिटी कंसेप्ट में पढ़े थे, दोनों अलग 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 अलग। कहाँ पे अलग अलग है? एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बट एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों एक साथ है। एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों एक साथ है, दोनों अलग नहीं है, ठीक है? तो पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू it is not a separate legal entity. That means in case the firm becomes insolvent, मतलब फर्म के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर्स मे बी यूज्ड टू मेट द डेफिसिट। मतलब अंकित सर के घर का जो भी सामान है उसको बेचो, मेरे घर का जो भी सामान है उसको बेचो, बेच के फर्म का डेट पूरा करो। क्यों? दोनों एक साथ हो जाएंगे एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर पैसा नहीं दे पाएंगे तो क्रेडिटर्स किसको पकड़ेगा? हम दोनों को पकड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी बोला जाता है इसको, ठीक है? इन दिस सिचुएशन पर्सनल एसेट फर्स्ट यूज्ड, पर्सनल एसेट फर्स्ट यूज्ड टू मेट द पर्सनल डेट एंड द रिमेनिंग एसेट इज यूज फॉर फॉर्म्स डेट। फॉर्म्स डेट एंड पर्सनल डेट दोनों अलग अलग है। पर्सनल डेट मतलब मैं अपने घर के लिए, ठीक है, सामान लेने गया था, उस दुकान में मेरा बाकी है, क्रेडिट में लेके आए थे, वो मेरा पर्सनल डेट हो गया, ठीक है? मैं घूमने गया, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किया, ठीक है, खाना वाना खाया, वो क्रेडिट कार्ड वाला बिल मेरा पर्सनल डेट है। क्लियर? अब फर्म का डेट क्या होता है? फर्म का इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है, फर्म का रेंट बाकी है, फर्म किसी क्रेडिटर से कुछ लिया था वो बाकी है, वो फर्म का डेट है। दोनों डेट अलग अलग है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फर्म्स डेट बाद में पेमेंट होगा, पहले क्या पेमेंट होगा? तुम्हारा पर्सनल डेट ऑफ द पार्टनर। क्लियर? इस एसेट में पर्सनल एसेट, ठीक है, तो पर्सनल एसेट को हम लोग लेते हैं। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। तो यहां पे क्या पढ़ना है? दो पार्टनर्स मिनिमम, मैक्सिमम 50, दो पार्टनर मिनिमम, मैक्सिमम 50। ईच पार्टनर शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा कोई भी उठ के पार्टनरशिप बना लेगा क्या? नहीं बना सकते। जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वही खाली पार्टनरशिप बना सकते हैं, ठीक है? तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन आते हैं ना? एज क्या है तुम्हारा? बिलो 18। ये सुन लो, बिलो 18 है ना तुम लोग? तुम लोग कौन हो, मेजर हो या माइनर हो? तो माइनर पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का, पहला इंसान। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इसके लिए वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। कभी कभी आ भी सकता है, दिखाएंगे बाद में। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो पहला वाला इंसान कौन है? माइनर। दूसरा, हम लोग को यहां से आता जाते रहता है, ठीक है, कौन है? अनसाउंड माइंड। पागला नहीं बोलेगा, अनसाउंड माइंड, ठीक है, ठीक है, अनसाउंड माइंड। अरे अनसाउंड माइंड वही है क्या? और एक जन है, पता है? सपोज कोई इंसान पूरा पी के, ठीक है, टल्लू होके पूरा तो घूम रहा है, उसके उस टाइम उसको पार्टनरशिप में इंटर करवा सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम में वो अनसाउंड माइंड में। जब नशा उतर जाएगा, साउंड माइंड में हो जाएगा, उस टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा कौन सा इंसान हो गया? अनसाउंड माइंड, ठीक है। एंड तीसरा कौन सा हो जाएगा? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। मतलब लॉ में उसको एज अ कन्विक्ट ये किया है, कसाब, ठीक है। तो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ,
क्लियर? तो वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, दैट मीन्स नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो भी पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या बनाएंगे, धुरंधर देख के आओगे? ठीक है, ओके। तो रहमान डाकर से कॉन्ट्रैक्ट करोगे? नेक्स्ट, इट इज प्रेस्क्राइब अंडर द कंपनी दैट, क्या है 50, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने बताओ? 50। पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रेस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर, कहां प्रेस्क्राइब किया हुआ है? 50 प्रेस्क्राइब किया हुआ है कंपनी एक्ट 2013 में। ओके, नेक्स्ट, माइनर एज अ पार्टनर, माइनर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कैन बी अ पार्टनर इन अ फर्म बट ओनली फॉर प्रॉफिट एंड नॉट इन लॉस। मतलब तुम लोग को अगर पार्टनरशिप में लाएंगे तुमको प्रॉफिट ही देना होगा, लॉस नहीं होगा तुम्हारा कभी। ठीक है, अब माइनर बिकमिंग मेजर, अगर 18 ईयर्स हो गया तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, तब वो पार्टनरशिप में आएगा एंड तब उसको लॉस भी शेयर करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट रिटर्न हो सकता है या फिर ओरल हो सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, उसको पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस, ट्रेड, वोकेशन, प्रोफेशन। ठीक है, कोई भी तुम्हारा कुछ टाइम के लिए बिजनेस, ठीक है, जैसे रेनी सीजन में छाता का बिजनेस। ठीक है, प्रोफेशन, सी ए में डॉक्टर, टीचर, प्रोफेशन। ट्रेड मतलब सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स। क्लियर? बिजनेस में joint ownership of a property not for sale or a clinic set up for charitable clinic not a business and therefore it should not have a partnership deed। मतलब अगर मैं और जिज्ञासा दोनों मिलकर एक प्रॉपर्टी होल्ड करता हूं, ठीक है, उसको बेचने के लिए नहीं रखे, बस रखे, नॉट टू सेल, तो हम लोग क्या पार्टनर बन जाएंगे? नहीं। तो ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ वो प्रॉपर्टी, हम लोग पार्टनरशिप में नहीं है, बट हम लोग का काम ही है वो प्रॉपर्टी होल्ड करो बेचो, होल्ड करो बेचो, होल्ड करो बेचो, तब पार्टनरशिप होगा एकदम, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है? टू डू बिजनेस एंड टू अर्न प्रॉफिट। बात समझ में आ गई दोनों में? नेक्स्ट, चैरिटेबल क्लिनिक, मतलब चैरिटेबल पर्पज से हम अगर कोई भी चीज शुरू करते हैं, ठीक है, तो मैं और प्रतिम क्या किया, दोनों मिलकर सोचा कि एनजीओ शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो बिजनेस हो जाएगा क्या? नहीं, उसमें भी पार्टनरशिप भी नहीं होगा, प्रॉफिट ही नहीं, तो मेन मोटिव तो प्रॉफिट है। ओके, नेक्स्ट वन, अब बिजनेस शुड बी लॉफुल, बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल बिजनेस नहीं होगा। अनलॉफुल बिजनेस कैरिड ऑन इन अ कंट्री इलीगल होता है, लॉफुल मतलब जो लीगल है। ठीक है, अनलॉफुल मतलब कोकेन, गांजा, ये सब का बिजनेस करेंगे क्या? नहीं, अनलॉफुल है, ये सब का बिजनेस हम लोग नहीं करते हैं। ओके, अब तुम लोग को सर्विस मिल जाता तो मैं क्या करूं, मेरा वैसे बिजनेस नहीं होगा। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल मतलब समझ में आ रहा है ना, मैं उसके लिए, वो मेरे लिए। म्यूचुअल एजेंसी, मैं करूं तो तुम भी भरोगे उसके लिए, तुम करो मैं भी भरूंगा उसके लिए। ठीक है, मतलब तुम अगर कोई डील करके आते हो मैं भी लायबल हूं उसके लिए, मैं अगर कोई भी डील करके आए हूं तो वो भी लायबल हो, अंकित से भी लायबल होंगे। बट अंकित से घूम के आया, शॉपिंग करके आया, उसके लिए मैं लायबल हूं क्या? वो पर्सनल डेट है, बिजनेस डेट नहीं है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। क्लियर? पर्सनल डेट एंड बिजनेस डेट दोनों अलग है, तो पर्सनल डेट के लिए वो लायबल है, मैं लायबल नहीं हूं। बट कोई स्टूडेंट से पैसा ले लिया, अब मेरे को पढ़ाना है क्या? एकदम पढ़ाना है, मैं लायबल हूं उसके लिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होता है? एक म्यूचुअल एजेंसी होता है, पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है, मैं उसके लिए एजेंट हूं। ठीक है, कभी वो एजेंट, कभी मैं एजेंट, कभी मैं प्रिंसिपल, कभी वो प्रिंसिपल। ओके, ऐसे करके। एग्जाम्पल, ओम शिव हरि, जय हरि। हरि एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद परम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, वो दोनों परचेज ऑफ गुड्स के लिए एग्रीमेंट कर लिया, ले बेटा, ओम एंड शिव बी बाउंड बाई हरीज एक्ट, इसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। डन। नेक्स्ट वन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, क्या करोगे? बिजनेस क्यों कर रहे हो? टू शेयर द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर बाई पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। इन एग्रीड रेशियो कहां पर रहेगा एग्रीड रेशियो? पार्टनरशिप डीड। क्या था तुम लोग का एग्रीड रेशियो? 3:2।
इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ क्लॉज ऑफ प्रॉफिट शेयर रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना होगा वो कुछ भी नहीं बताया। क्या होने वाला है 1:1। कहां पे लिखा हुआ है तुम्हारा पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट्स इंक्लूड बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनर्स लोगों का लाइबिलिटी क्या है अनलिमिटेड, अपना प्राइवेट एसेट बेच के भी लाइबिलिटी पे करना होगा। फार्म का जो डेट है उसका डेट भी पेमेंट करना होगा। किसको पेमेंट करना होगा पार्टनर्स को, अपना पर्सनल एसेट भी बेच देना होगा फार्म के लिए। क्लियर हो रहा है? ये हो गया तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अब राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर को क्या क्या राइट मिलता है। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर एक्सेप्ट माइनर, माइनर को माइनर समझ में, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब दोनों इंसान को राइट है टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। अंकित सर आया, मेरे को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लेना है, अब मतलब भाग गया, भाग, हटा दिया, होगा ऐसा नहीं कर सकते, उसका भी राइट है। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो फीस देते हैं मैं एक डायरी में नोट डाउन करता हूँ, ठीक है, तुम्हारा उसमें भी नोट डाउन करते हैं, तुम्हारा एक्सेल में एन ऐप में रहता है वो सब चीज़, वो देखने आया कौन कौन फीस दिया बताओ, ठीक है बताओ, तुम वो ये दिखाओ अकाउंट्स दिखाओ, मैं बोला नहीं दिखाएंगे, क्या कर लेगा, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका भी राइट है एंड उसका कॉपी चाहिए तो कॉपी भी देना हो। ओके, नेक्स्ट, एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द एग्री रेशियो, इफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर नहीं है तो इक्वली, बार बार एक ही चीज। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन टू द फर्म, मतलब अगर कोई भी पार्टनर क्या करता है लोन देता है, किसको लोन देता है फर्म को, अगर लोन देता है he has right to receive interest on the agreed rate of interest, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कब होगा, कौन सा टाइम में होगा, तो जब पार्टनर दे रहे फर्म को लोन उस टाइम में। क्लियर? किसको लोन देना है जल्दी से बताओ, पार्टनर किसको लोन देगा, फर्म को लोन देगा। उस लोन के बेसिस पे पार्टनर्स को कितना कितना करके इंटरेस्ट मिलने वाला है एट एग्रीड रेशियो, इफ एग्रीड रेशियो इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड देन कितना परसेंट करके होगा 6% पर एनम। तो उस रेशियो में, रेशियो मेंशन है तो रेशियो में देने का, अगर रेशियो नहीं मेंशन है तो एक्ट में देख के में देने का, रेशियो नहीं है तो एक्ट, रेशियो है तो रेशियो। ओके, तुमको पता है तो तुम उस रेशियो में दोगे ना, अगर नहीं पता कहां पे जाओगे एक्ट में जाओगे ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, तो लोन कौन देगा, हम फिर से लोन कौन देगा, पार्टनर देगा। किसको देगा पार्टनर, फर्म को, और फर्म को कितना इंटरेस्ट देना होगा 6% पर एनम से, इफ नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप विद कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट रेट। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, इन केस situations requires partner has a right to act according to the best judgment and indemnified for the expense incurred by him, मतलब क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं लोग, आग लग गया सपोज, पार्टनर का फोन करेगा भाई पैसा है ये करे वही करे, पहले तो आग बुझाएगा ना वो, आग बुझाने के लिए जितना भी लोग हैं सबको बैठ दे पैसा, ये आग बुझा, ठीक है, अपना पैसा जो भी था फार्म का पैसा तो फार्म में अटका हुआ है, अंदर ही घुस नहीं पा रहा है, वो तो बाद में होगा, पहले तो आग बुझाओगे। तो उस टाइम में जितना भी मैं पैसा पेमेंट करता हूं उस पैसे को फार्म रिकवर करने, फार्म मेरे को देने वाला है, इंडेमनीफाई करने वाला है। क्लियर? दैट मीन्स मैं उस पैसे को फिर से फार्म से ले लूंगा, मैं अपना पैसा थोड़ी ना लगाने वाला हूँ एकदम, ठीक है, उसका लिए क्लेम मिल जाएगा, इसको बोला जाता है सैल्वेज वैल्यू, वो सब फालतू चीजें वो अभी दिमाग में मत रखो। डन। नेक्स्ट वन, अ पार्टनर हैज राइट टू अलाउ और नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या बोलना चाह रहे हैं, पार्टनर्स के ऊपर राइट है कि पार्टनर्स कोई दूसरे पार्टनर्स को लेके आना चाहता है या नहीं लेके आना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं
सोहम और ये क्या बोलते हैं अभिरूप, 3 पार्टनर है, ठीक है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि प्रोटीन को लाने के लिए, ठीक है। तो मैं हाँ बोल दिया, सोहम हाँ बोल दिया, ये ऊपर से ना बोल दिया, ना बोल दिया, वो क्या क्या ना बोल दिया, ना एकदम नहीं हो सकता। तो सोहम ये प्रोटीन आ सकता है, इल्ले नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्यों? बिकॉज सब पार्टनर को एग्री करना पड़ेगा, तब जाके आ सकता है प्रोटीन। सब तो बुझे वाली, बुझे वाली चीज। वेरी गुड। नेक्स्ट, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, ठीक है, एंड सब लोगों को एग्री कर जाता है, तो कोई पार्टनर रिटायर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटेन एग्रीमेंट होता है, और पार्टनरशिप डीड में पार्टनर का नाम, फर्म का नाम, कहाँ पे बिजनेस है, कैसा नेचर का बिजनेस है, कब कमेंस हुआ, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है कि नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कि नहीं, इंटरेस्ट लोन क्या होगा, इंटरेस्ट लोन क्या होगा, रेमुनरेशन सैलरी कमीशन कितना देना होगा, गुडविल का वैल्यू कैसे होगा, वैल्यूएशन ऑफ एसेट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड क्या कितना होगा, अगर पार्टनर टपक गया तो क्या करना होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा, टपक गया मतलब डेथ हो गया, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होने वाला है, ड्यूरेशन क्या होगा पार्टनरशिप का, बैंक अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, कौन देखने वाले, क्या करने वाले, सब कुछ, एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोग को कहां पे जाना होगा? एक्ट में जाना होगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट समझ में आया? अगर डीड में ये सारा चीज के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम किस में रेफर करने वाले हैं? एक्ट में रेफर करने वाले हैं। क्लियर? तो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या हो गया? इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट, डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर, एनी डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स वो रिजॉल्व होने वाला है थ्रू पार्टनरशिप डीड। इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पार्टनरशिप एक्ट में चले जाएंगे। तो प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई ओनली इफ पार्टनर्स डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई तभी होने वाला है अगर डीड नहीं है। ओके, डीड नहीं है तो एक्ट, डीड नहीं है तो एक्ट। और they have partnership with, it does not have a clause in a particular matter on a particular matter, तो हम लोग क्या करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट में चले जाएंगे। पार्टनरशिप एक्ट में क्या रहता है? ये सारा चीज रहता है। क्या रहता है यहां पे? याद रखना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है? इक्वली होने वाला है। और इंटरेस्ट लोन क्या होगा? 6% पर एनम होगा। बाकी तुम बोलोगे क्या? इल्ले इल्ले इल्ले। कुछ ही बोलेंगे तो क्या बोलोगे? इल्ले। खाली क्या बोलोगे? अगर डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो क्या होने वाला है? 1:1। डीड में लिखा हुआ है 3:2, क्या होने वाला है? 3:2। तो डीड में 3:2 लिखा हुआ है तो क्या होने वाला है? गुड। अगर 3:2 लिखा हुआ है डीड में, देन 3:2। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1:1 इक्वली होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अगर डीड में इंटरेस्ट लोन 8% पर एनम लिखा हुआ है तो 8% पर एनम। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 6% पर एनम। इंटरेस्ट एडवांस लोन, लोन बाय ए पार्टनर, लोन बाय ए पार्टनर मतलब क्या हो जा रहा है? लोन कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है। किसको दे रहा है पार्टनर? फर्म को दे रहा है। तो लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। ओके, लोन बाय पार्टनर, उस केस में कितना इंटरेस्ट होने वाला है? 6% पर एनम। ओके, तो वही वही उसमें। क्लियर? बट अगर लोन फर्म दे रहा है, किसको दे रहा है? पार्टनर को। उस केस में अगर इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है डीड में, देन वही रेट होने वाला है। अगर नहीं दिया हुआ तो क्या बोलोगे? इल्ले बोले थे ना, खाली 2 जगह पे बोले थे, इक्वली 6% पर एनम। बाकी जगह क्या बोलोगे? मेरे को सुनना है, इल्ले इल्ले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोलोगे? इल्ले। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या बोलोगे? इल्ले। उसके बाद
तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इल्ले रेमुनरेशन इल्ले एडमिशन इल्ले सबका एडमिट ये एग्री करना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल कौन देता है? पार्टनर देता है। किसको देता है? फर्म को। फर्म उसके बदले में इंटरेस्ट देने वाले हैं। इंटरेस्ट कौन देगा? तुम भी कैपिटल दोगे, तुम ही इंटरेस्ट दोगे क्या? नहीं, तुम कैपिटल दो, मैं तुमको इंटरेस्ट दूंगा। फर्म बोलता है। फर्म मेरे को क्या बोला? तुम दोनों पार्टनर कैपिटल दो, मैं तुमको इंटरेस्ट दूंगा। डीड में लिखा हुआ है तो वही रेट पे, डीड में नहीं है तो इल्ले। क्लियर? अंकित सर को घूमने जाना है, ठीक है? अंकित सर बिजनेस से पैसा लिया, क्या हो गया? ड्राइंग्स, ठीक है? वो वापस ड्राइंग्स है ना, एंड ड्राइंग्स के लिए, क्लियर, ड्राइंग्स के लिए इंटरेस्ट देना होगा अंकित सर को। अगर डीड में है तो यस, अगर डीड में नहीं है तो इल्ले 6%। दूसरा चीज है लोन। ड्राइंग्स एंड लोन में कंफ्यूज नहीं होना। ड्राइंग्स मतलब फॉर पर्सनल यूज किए, लोन मतलब तुम लोन लिए। इंटरेस्ट लोन में क्या हो जाएगा? 6% पर एनम होगा इफ डीड इज साइलेंट। नेक्स्ट, रेमुनरेशन। व्हाट इज रेमुनरेशन? सैलरी एंड कमीशन। कौन दे रहा है? किसको दे रहा है? फर्म दे रहा है पार्टनर्स को। बिजनेस देगा ना सैलरी कमीशन, किसको देगा? पार्टनर्स जो काम कर रहे हैं वहां पे बिजनेस में। तो कितना होगा? अगर डीड में है तो वही में, अगर डीड में नहीं है तो इल्ले नॉट पेड। ठीक है? एडमिशन, हम दोनों एग्री कर गए थे, मैं और शुभम, ये अपोज कर दिया, ठीक है? वीटो लगा दिया, वीटो। चाइनीज, इंडिया, रशिया, ठीक है? चाइनीज वीटो, तो क्या हो गया? कैन नॉट बी एडमिटेड। समझ में आ गया? सम अदर पॉइंट्स, सम अदर पॉइंट्स, इफ ऑल पार्टनर्स एग्री, माइनर आ सकता है। किस लिए आ सकता है? ओनली प्रॉफिट। मैं बोलूंगा मैं माइनर हूं, मेरे को प्रॉफिट दो, मैं लॉस नहीं शेयर करने वाला। नेक्स्ट वन, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब सब लोग एग्री करेगा तब जाके। नेक्स्ट, रिटायर करेगा, सब पार्टनर एग्री करेगा तब जाके, तुम कंसेंट देगा तब रिटायर कर सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म ऑप्शनल, नॉट कंपल्सरी। क्लियर? हम लोगों का एडुकॉम रजिस्टर किया हुआ है एकदम, क्योंकि इसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, ठीक है? रजिस्टर किया हुआ है मतलब स्टैम्प लगा हुआ है, छप्पा लगा हुआ है, दिखा सकते ऊपर में है, उतार के दिखाना पड़ेगा कैसे डीड दिखता है, ठीक है? एकदम दिखाएंगे। और डीड नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? अभी तक नहीं कंपल्सरी, अभी तक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ठीक है? खाली डीड बनकर रखा है, रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए, तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो थप्पा लगेगा, वहां पे स्टैम्प लगने वाले हैं। क्लियर? यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़े हम लोग, कल सुबह हम लोग फिर यहाँ पे रिवीजन करने वाले इस चार्ट से, माइंड मैप से, ठीक है? अभी हम लोग क्या देखेंगे? डीट देखेंगे और छुट्टी हो जाएगा। और ये कल सुबह हम लोग करके, ये वाला पार्ट हम लोग सुबह करके, फिर हम लोग सुबह में इसके बाद क्या करने वाले हैं? ये सम करने वाले हैं, एंड इसके बाद इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2 करने वाले। बात समझ में आ गया? ठीक है? तो ये वाला पॉइंट जो हम समझाए, ऐसे नहीं समझाए, नेक्स्ट दिन काम आने वाला है, और ये लॉजिक तुम्हारे बाद में काम आने वाले। चलो, ये देखो पार्टनरशिप डीड कैसे दिखता है। ये जस्ट ड्राफ्टेड पार्टनरशिप डीड है, अभी तक वो रजिस्टर नहीं किया हुआ है, ये ड्राफ्टेड वाला है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है? तो द डीड पार्टनरशिप इज मेड एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ February 2026 एट कोलकाता बाय एंड बिटवीन शीतेश सिन्हा, मीता सिन्हा, पवित्र दास एंड अंकित चक्रवर्ती, ठीक है? तो हम लोग चारों मिलके शुरू कर रहे हैं। कलेक्टिवली रेफर्ड पार्टनर्स इंडिविजुअली एज पार्टनर। फार्म नेम बोला था ना, फार्म का नाम भी आने वाला है, मेरिटेज एकेडमी। हम लोग का रजिस्टर किया हुआ है एडुकॉम, दोनों अलग अलग पार्टनरशिप है, ठीक है? सामने ना डायवर्सिटी नहीं, दूसरा वाला है, ठीक है? कमेंसमेंट फर्स्ट ये, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स 50,000 50,000, हम लोग नॉट कंट्रीब्यूटेड एनी कैपिटल, ओके? हम लोग कोई भी कैपिटल नहीं दिए, जीरो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अस, but will provide services such as academic support, content development, branding, strategies, input, etc. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, एकदम दिया हुआ है, 45 45 5 5, ठीक है? 45:45:5:5 रेशियो है, गलत?
ओके, उसके बाद ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रेमुनरेशन एंड ड्राइंग्स, नो फिक्स सैलरी, नो सच थिंग्स। बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करने वाला है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे देखने वाले, सब देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? जो अभी पढ़ा है उसका तुम्हारा एक्चुअल लॉजिक, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ क्या होने वाला है लिखा हुआ है, आर्बिट्रेशन, डिसोल्यूशन, ये सब चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद सिग्नेचर है। ये हुआ पार्टनरशिप डीड। ये वाला पार्टनरशिप डीड जो है सिन्हा, ये जो पार्टनरशिप डीड है, ये पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है, अनरजिस्टर्ड डीड है। क्लियर? अभी तक साइन नहीं हुआ, स्टैम्प नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनरजिस्टर्ड डीड। जब रजिस्टर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, लीगल हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप कंपल्सरी और ऑप्शनल? ऑप्शनल। अभी तक तो नहीं किए, बिजनेस शुरू हो गया तो ऑप्शनल। क्लियर? एमसीक्यू आशे डन। तो कल सुबह हम लोग यहां से शुरू करने वाले। ओके, एंड ये वाला जो पीडीएफ है मैं ये ग्रुप में भेज दूंगा, जितना भी चीज लिखा हुआ है वो लिख लेना है, एंड जब बुक मिल जाएगा उसमें पीडीएफ में मार्क कर देना है, बुक में मार्क कर देना है। क्लियर एंड डन फॉर द डे।